जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ड्रोन हमलों के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और माजी के कुछ हम बातें भी सुन रहे थे। फवाद चौधरी साहब बयान कर रहे थे। अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने, पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं और पाकिस्तान के नामवर साइंसदान हैं। आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हम बात करें ड्रोन हमलों के हवाले से और सियासतदान एक दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं कि जी फलां गवर्नमेंट ने इजाजत दी और फलां गवर्नमेंट ने इजाजत दी, पार्लियामेंट की करारदाद भी सामने आती है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई कोई मुआहदा मौजूद है पाकिस्तान की हुकूमत और अमेरिका के दरमियान? नहीं आसमा, ये सब मिले हुए हैं, ये दिखावे के लिए आपको और हमें धोखा देते हैं। ये सब पार्टी मिली हुई हैं और ये अंदर भी मिले हुए हैं। और जिस तरह आपने विकीलीक्स में देखा था कि प्राइम मिनिस्टर का बयान था कि जी आप मारते रहो और हम शोर मचाते रहेंगे और हम कुछ इसके खिलाफ इकदाम नहीं करेंगे। मुझे दुख से होता है कि अफवाज पाकिस्तान, जैसा आपने शुरू में कहा था, हलफ हो रही है मुल्क की सरहदों की हिफाजत की, और वो तो बिल्कुल खामोश हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। और अभी एयर चीफ का मैंने बयान देखा कि ड्रोन अगर हमने गिरा दिया तो उसके बाद क्या होगा, एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। तो ये तो हिंदुस्तान भी कर सकता है। अगर आपके पास हिंदुस्तान ड्रोन भेजे और आप उनको गिराएं तो हिंदुस्तान भी फिर एयरक्राफ्ट भेज सकता है। तो ये तो कोई जवाब नहीं है कि जी कोई इसके खिलाफ एयरक्राफ्ट भेजेगा तो हम दबक के बैठ जाएं। तो क्या मुल्क के 18 करोड़ लोगों का ये एटमी पावर है, मिसाइल पावर है और आपके पास बहुत कुछ लिवरेज है। ये तो धोस दे रहे हैं और आप बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि अपना इक़्तिदार बढ़ाने के लिए कि बैठे रहें, उनकी मर्जी से यहाँ हुकूमत करते रहें और मुल्क को लूटते रहें। और साथ ही में ये है कि थोड़ा सा शोर मचाते रहे। $1 बिलियन जो मिलते हैं और वो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सौदा किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान आपने कहा एक एटमी पावर है, पाकिस्तान के पास कैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है कि हम मुकाबला कर सकें ड्रोन का? जैसे हमारे एयर चीफ तो कह रहे हैं कि हम मार गिराएंगे तो उसके बाद क्या होगा, फिर पाकिस्तान क्या भुगतेगा उसके बाद? मार गिराएं जब आपकी बॉर्डर, या तो फिर आप बिल्कुल बैठ जाएं नाहे लोग और अपने मुल्क की खिलाफ वर्जी करने दें, फिर हिंदुस्तान को भी करने दें और अफगानिस्तान को भी करने दें। ये जरूरी थोड़ी है कि अगर अमेरिका है और वो यहाँ ड्रोन हमले कर रहा है, ये तो मर्जी से कर रहे हैं इनकी। अगर ये आज बंद कर दें, उनके तमाम नेटो के रूट बंद कर दें, सप्लाई बंद कर दें, तो मजा ले। ये जो कहा गया था कि जी वो हिंदुस्तान ये मुशर्रफ अव्वल दर्जे का झूठा है कमांडो बनता था, इससे ज्यादा कोई बुज़दिल आदमी नहीं था। अगर हिंदुस्तान क्या कर सकता था? हिंदुस्तान की ना बॉर्डर मिली हुई अफगानिस्तान से, वहां से अगर वो एयरक्राफ्ट इन्होंने हमला करना थे तो वो दुबई से कर सकते थे कि दुबई दूर है वहां से, टोमाहाक मिसाइल मार सकते थे। और दुबई तो इतना करीब है कि जरा सी देर में वो उड़ के चले जाएं और मार दें। जुर्रत और हिम्मत की बात आप कह रहे हैं अपने दौर हुकूमत को तूल देने की। ठीक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कदीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि हुकूमतें अपने अदवार को तूल देने की कोशिशें कर रही हैं और अमेरिका से पैसे खाने के बाद फिर इस तरह के मामला पाकिस्तान के सामने आते हैं। जन साहब, आप उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, क्या बाकी आपको ग्राउंड रियलिटीज यही लग रही हैं कि मुआहदे ऊपर की सतह पे मौजूद हैं और फिर अवाम के सामने आप कहें कि टेक्नोलॉजी हमें दे दें, हम खुद मार गिराएंगे और खुद इनका मुकाबला करेंगे? देखिए, अभी जो रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, उसके 3 मेन पॉइंट्स थे जो बड़े डैमेजिंग थे। एक तो उन्होंने कहा कि आईएसआई के लिंक्स हैं टेररिस्ट के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो गवर्नमेंट है ये डबल एज पॉलिसी पे चल रही है, हमें कुछ कहते हैं और अपनी पॉलिटिकल उसके लिए वो दूसरी बात करते हैं। और तीसरा उन्होंने धमकी दी फिर कि नताइज की जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी, या हमारे साथ आ जाएं और ये बेनिफिट्स लें तो, या हमारी मुखालफत करें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को करें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बजाय इसके कि अभी हम हर पार्टी अपनी एक्सप्लेनेशन दे और पॉलिटिकल लेवल पे और अदारों के लेवल पे हम अपनी शुरू करें, देखें 9 साल की पॉलिसी के बाद नेट रिजल्ट है जो आपने शुरू में बताया कि 171 हमले हो चुके हैं और 1752 आदमी उसमें हलाक हुए हैं, जिसमें 1300 से ज्यादा बेगुनाह लोग मर गए। तो इसका मतलब यह है कि ये पॉलिसी नाकाम है, ये फेल है। हमने अपने मुल्क की सालमियत का वो हम नहीं कर सके जो कि हमें करना चाहिए था। देयरफॉर इस पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है और उस चेंज में ये अगर 9 इयर्स में हम नहीं कर सके तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। तो फिर ये मतलब है इसका हमें किसी की तरफ से जवाब आना चाहिए कि अभी क्या होगा। यानी 9 इयर्स में 30,000 लोग हमारे शहीद भी हुए। देखिए ना, वो भी शहीद, अफवाज पाकिस्तान के सिविल लोग भी है। आपका ताना बाना बिखर गया है और इसके बाद रिजल्ट ये कि अभी भी वो वही स्टोन एज की धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो रिसेंटली हुआ, तो उसके बाद फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? चट्टान साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी, जैसे अभी CIA की रिपोर्ट का जो जिक्र कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी इस तरह की खबर शाया हुई है और कहा, जरदारी साहब के हवाले से कहा गया कि उन्होंने दायरा कार बढ़ाने की इजाजत दे दी है। आपके लीडर हैं, कुछ ऐसा आपके इल्म में है?
देखिए जी, हमारे इल्म में तो इस तरह की नहीं है। जो हमारे इल्म में है वो ये है कि पहले तो एक डिप्टी सेक्रेटरी आर्मिटेज के एक फ़ोन पे सारा जो 18 ग्रेड का ऑफिसर था सारा मामला हुआ था। अब तो हालात ऐसे हैं कि जो हमारे सामने के सवाद पे हम मुआहिदा कर रहे थे अस्करियत पसंदों के साथ, और इस पे हमें पूरा जोर डाला गया कि आप इनके साथ मुआहिदा नहीं करें और इनके साथ लड़े। हमने मुआहिदा कर लिया। आप लोग खुद देख रहे हैं कि वजीरिस्तान पे वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि वजीरिस्तान पे ऑपरेशन करे। हम देखते हैं अपने मुल्क के मफादात को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के मफादात को, अपने हालात को देख के वहाँ पे अभी तक ऑपरेशन नहीं हो रहा है। इसी तरह गैस पाइपलाइन का ईरान के साथ जो मुआहिदा हो रहा था, इस पे कितना जोर लगाया। आगे पिछली जो हुआ है वो तो छोड़े, अभी जो हो रहा है ड्रोन पे हुकूमत क्या, ड्रोन पे मैं आ रहा हूँ, ड्रोन पे जी मैं आ रहा हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि जो रेमंड डेविस का केस था जी, हमारे पाकिस्तान का जो माना जाता है कि सेनेटर जॉन केरी बहुत अच्छा दोस्त है, वो यहाँ पे आ गया, उन्होंने अपना कोशिश किया। सदर ओबामा ने खुद अपील की और दरख्वास्त किया रेमंड डेविस। मतलब ना अमेरिका चला रहा है, फिर आप तो आपके अमेरिका चला रहा है, फिर आप मान लेना आप लोगों का फेलियर है। हम तो जी ये हमारा तो अंदाजा ये है कि पहले जो हालात थे अमेरिका के लिए इस मुल्क में, अब वो हालात नहीं है, इतने आसानियां नहीं है, इसके एक पून पे बात नहीं मानी जाती है। लेकिन अभी जहां तक ड्रोन का ताल्लुक है तो इस पे ये है कि एहतजाज तो हो रहा है, लेकिन ये काफी नहीं है, ये जरूरी भी नहीं है कि हम इसके साथ लड़े। इस पे इत्तेफाक राय का जरूरत है। आप लोगों के बारे में, फाटा के लोगों के बारे में जो MNAs है वहां ये कहा जा रहा है कि आपकी पसंद का गवर्नर नहीं लगता, तो फिर आप ड्रोन हमलों के हवाले से आप कहते हैं जी हम लाएअमल बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। आपके भी मुतालबात मान लिए जाते हैं तो आप भी चुप कर जाते हैं। ऐसे नहीं, मैं पीपल्स पार्टी का मेंबर हूँ, पीपल्स पार्टी के वोट पे मैं टिकट पे मैं कामयाब हुआ हूँ। मैंने असेंबली से बाइकाट किया, फिर इसके एक दिन बाद पेशावर में जरगा बुलाया। 20 तारीख को मैंने फिर पेशावर में लुई जरगा बुलाया है कि अगर ये लोग ड्रोन हमलों से बाज नहीं आते हैं तो हम जाके खैबर एजेंसी में बैठ के वहां पे भी नोटिस की जो सप्लाई है इस लाइन को काटेंगे और जरगा बना के हम बलूचिस्तान भी जाएंगे। वहां पे हमारे जो पख्तून बिरादरी है इन लोगों के साथ जरगा करके इसको वहां से भी। बड़ी अहम बात की चट्टान साहब ने कह रहे हैं कि वो नेटो की सप्लाई लाइन को भी काट सकते हैं, बलूचिस्तान भी जा सकते हैं, इस पे जरगे भी कर सकते हैं और अपने मुतालबात मनवाएंगे। हम अपने दो मेहमान बिलाल यासीन साहब, फवाद चौधरी साहब से ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या ये लड़ाई हुकूमतों के दरमियान है और माजी की लड़ाइयों में अगर पड़े रहेंगे तो हम आगे की बात कैसे करेंगे, ड्रोन हमले रोकने के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है, इस पर बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।